औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक मित्र ने चैलेंज दिया था कि सैयद हैदर चक्रास पर नहीं बोलेगा क्योंकि ये तो सनातन धर्म की खोज है। मेरे मित्र भूल गए थे कि जब सैयद हैदर नारा देता है कि एक खुदा एक पैगाम सुन ले काश ये इंसान, तो ये केवल नारा नहीं है बल्कि हकीकत है। एक ही पैगाम दिया जा रहा था हर समय विभिन्न जमानों में और विभिन्न भाषाएं बोलने वालों को। तुम वेद से कुछ भी निकाल कर लाओ, गीता से कुछ भी निकाल कर लाओ, यदि तुम्हारा अनुवाद सही है, तुमने सही समझ के बेस पर अनुवाद किया है, तो तुम कुरान को उसको एंडोर्स करते पाओगे। एक अक्षर भी नहीं पाओगे जो भिन्न है, क्योंकि सोर्स एक है और सोर्स वो है जो कुछ भूलता नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं हो जो जानता नहीं, और कोई भाषा ऐसी नहीं जो वो तुमसे बेहतर उस पर कमांड नहीं रखता। चक्रास का कॉन्सेप्ट यदि तुमने आधा अधूरा समझा है तो कोई क्या करे। पिछले लेक्चर में जो कुछ मैंने बताया था, देखो क्या वही मैत्री उपनिषद कह रहा है कि नहीं। 4:5 they said, revered one, you are the teacher, you are the teacher. What has been said has been duly fixed in mind by us. Now answer a further question. Fire, air, sun, time, whatever it is, breath, food, Brahma, Rudra, Vishnu, some meditate upon one, some upon another. Tell us which one is the best for us. Then he said to them, शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है, जो कुछ तुमने कहा वो मेरे मस्तिष्क में बैठ गया। अब एक प्रश्न का उत्तर और दो। अग्नि, वायु, सन यानी सूर्य, टाइम यानी समय, वो जो कुछ भी है, प्राण, फूड, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, कोई किसी पर मेडिटेट करता है, कोई किसी दूसरे पर। हमको बताइए कि इनमें से हमारे लिए किस पर मेडिटेट करना सबसे बेहतर है। उत्तर क्या मिलता है, सुनिए। These are but the chief forms of the Supreme, the immortal, the bodiless Brahman. To whichever each man is devoted here in this world, he rejoices. For it has been said, verily this whole world is Brahman. Verily these which are its chief forms one meditates upon, worships and discards. For with these one moves higher and higher in the worlds. And when all things perish in universal resolution, he attains unity of with the person. Yeah, of the person. उत्तर में कहा गया कि ये सब तो सुप्रीम गॉड की चीफ फॉर्म्स है, जो इमॉर्टल है, जो बॉडीलेस है और जिसको ब्राह्मण कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि केवल अग्नि, वायु आदि कहा गया होता तो आप बड़े आराम से कह सकते थे यहां भी 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है। पिछले लेक्चर में मैंने लिंक दिए थे मेरे पुराने लेक्चर्स के, जिसमें मैंने साबित किया था कि 5 एलिमेंट्स और 2 और जिनको ईगो और माइंड भी कहा गया, वो दरअसल ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा के डिवीजन से बने 7 देवता हैं, जिनमें एक देवी है। यदि ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु का उल्लेख नहीं किया गया होता तब तो आप आसानी से कह सकते थे कि एलिमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तो सुप्रीम की चीफ फॉर्म्स है, यानी उसके शाहकार हैं जिनको उसने सबसे पहले क्रिएट किया। और क्योंकि सबसे पहले क्रिएट किया इसलिए उन्हें बहुत सारी कुदरत और ताकत देकर क्रिएट किया। अब जरा 2 मिनट को कुरान की तरफ चली। आदम को क्रिएट करने की बात हो रही है। इब्लीस यानी शैतान ने आदम को सिजदा करने से मना कर दिया, तो खुदा ने उससे कहा कि क्या तू आलीन में से हो गया। आलीन शब्द के लिटरल मीनिंग है बड़े लोग या ऊंचे लोग। खुदा कह रहा है कि क्या तू उन ऊंचे लोगों में से हो गया जो चीफ फॉर्म्स हैं सुप्रीम की। मुसलमान खुदा के बाद के क्रिएशन प्रोसेस को नहीं पहचान पाए, इसलिए वो आलीन के तमाम मतलब निकाल कर कुरान में लिखते हैं, लेकिन जो असली अर्थ है वो नहीं लिखते। इन्हीं डिविनिटीज यानी आलीन हस्तियों की बात जेनेसिस में हो रही है, जब शैतान आदम के पास स्वर्ग में जाता है और कहता है कि यदि तुम ये फल खा लोगे तो तुम डिविनिटीज में से हो जाओगे। प्लूरल में डिविनिटीज का शब्द प्रयोग हुआ है, जो एक से अधिक है, यानी खुदा की बात नहीं हो रही है जो कि केवल एक है। तो ये डिविनिटीज, ये है चीफ फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम जिसकी उपनिषद बात कर रहा है। एक और बात हिंदुओं के लिए गौर करने की है, जो यदि आपकी समझ में आ गया तो आपकी सारी समझ को बदल देगा। ना केवल देवताओं के लिए उपनिषद कह रहा है कि ये ब्राह्मण की चीफ फॉर्म्स है, बल्कि ब्रह्मा, रुद्र यानी शिव और विष्णु के लिए भी कह रहा है कि ये ब्राह्मण की चीफ फॉर्म्स है, यानी ये खुदा नहीं है।
मेरे एक मित्र मुझसे कई बार पूछ रहे थे कि ये बताएं कि क्या मैनिफेस्ट सेल्फ की भी वर्शिप की जा सकती है। जब उन्होंने कई बार पूछा तो मैंने उत्तर दिया कि हाँ, की जा सकती है। जो मस्तिष्क निराकार की समझ नहीं बना सकता, वो मैनिफेस्ट की समझ तक यदि पहुंच गया तो वो उसी लेवल की समझ पर मेडिटेट कर सकता है। कुरान में अल्लाह का शब्द निराकार एब्सोल्यूट यानी ब्रह्मन के लिए प्रयोग हुआ है। गीता में परमात्मा भी अपने आगे ब्रह्मन तक एब्सोल्यूट तक जाने की बात कर रहा है, लेकिन यह भी कह रहा है कि अनमैनिफेस्ट की समझ हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए यदि तुम अनमैनिफेस्ट की समझ तक नहीं पहुंच सकते तो मैनिफेस्ट की इबादत कर सकते हो, लेकिन तुम इस क्रिएशन प्रोसेस में बनी चीफ फॉर्म्स के अतिरिक्त किसी और की इबादत नहीं कर सकते, केवल उन्हीं की जिनको रब ने, एक क्रिएटर ने अपनी चीफ फॉर्म्स के तौर के ऊपर पहचानवाया है। ये हस्तियां क्रिएट ही इसलिए की गई कि तुम इनके मार्ग से ऊपर और ऊपर बढ़ते जाओ, जो भी तुम में क्षमता है, और अंत में आत्मा का विष्णु यानी परमात्मा से मिलन बना सको। फिर से समझ लो, परमात्मा से एक नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा क्रिएट हुई जो 7 में बटी, जिनमें एक देवी है। ये नूरानी रूहें ही वो तार या तरंगे हैं जिनसे हमें अपनी आत्मा को जोड़ना है। कोई एक तार जुड़ गया तो करंट दौड़ जाएगा। ये 7 दिव्य आत्माएं हमारी आत्मा का लिंक परमात्मा से क्रिएट कर देंगी। परंतु याद रखो, परमात्मा तक पहुंच गए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, परंतु विष्णु यानी परमात्मा को भी मैत्रेय उपनिषद ब्राह्मण की चीफ फॉर्म्स बता रहा है, यानी वो भी क्रिएशन है एब्सोल्यूट का, ब्राह्मण का, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अब कोई डाउट रह गया हो तो बताओ। शिव को खुदा मानने वाले, ब्रह्मा को खुदा मानने वाले, परमात्मा यानी विष्णु को खुदा मानने वाले इस उपनिषद को अवश्य देखें। अब बताओ और मेरे साथ बोलो, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। इसी मैत्रेय उपनिषद का चैप्टर 8 बिल्कुल साफ कह रहा है कि तमाम क्रिएचर्स के हार्ट से, उनके दिल से कैसे सुप्रीम लॉर्ड जुड़ा है। उपनिषद कहता है, एंड ही वेरीली इज द सेल्फ विद इन द हार्ट, वेरी सटल, kindled like fire, endowed with all forms of him, all this is food. In him are woven creatures here. He is the self which is free from evil, ageless, deathless, sorrowless, free from uncertainty, free from fetters, whose conception is the real, whose desire is the real. He is the supreme Lord. He is the ruler of beings. He is the protector of beings. He is the determining bridge. This self verily is the Lord, the beneficent, creator of all, the golden gem, truth, life, spirit, the ruler, the unshaken, the pervader, Narayan, he who is yonder in the sun, he is one. To these who are this, endowed with all forms hidden in the real space, adoration. बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि हमारे हार्ट में जो सेल्फ है उसका लिंक भी उसी से है। ये हार्ट हमारे शरीर के अंदर का वो दिल नहीं है जो खून को पंप करता है। इस हार्ट को कुरान ने कल्ब कहा। ये शरीर का हार्ट नहीं बल्कि उस आत्मा का हार्ट है जो शरीर का घेरा किए हुए। इसमें ही 7 पॉइंट्स होते हैं जिनको जागृत करके, जिनके माध्यम से आत्मा देवताओं के माध्यम से, देवताओं की राह पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा तक पहुंच सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे अंदर 7 चक्रास हैं जिनको जागृत करा के हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से बन सकता है और उसके भी आगे हम ब्रह्मन तक पहुंच सकते हैं। पर हम इन चक्रास को जागृत कैसे करेंगे? क्या शरीर के विभिन्न भागों को हिलाने डुलाने से ये जागृत हो जाएंगे? क्या मंदिर का घंटा बजाने से ये जागृत होंगे? या खूब नाच गाकर कोई भजन गाने से जागृत होंगे? उत्तर सुबाला उपनिषद दे रहा है 4:1। इन द बिगिनिंग दिस वाज नॉन एग्जिस्टेंट, unestablished in everything else, devoid of sound, devoid of touch, devoid of form, devoid of taste, devoid of smell, imperishable, not dense, not prodigious, originless, as one's own self. He sorrows not. That which is lifeless, mouthless, earless, speechless, mindless, splendorless, devoid of name and clan, headless, devoid of glowing redness like fire, immeasurable, not short, not long, not gross, not minute, not small, not great, not definable, not obscure, not demonstrable, not manifest, not shrouded, without an interior, without an exterior. It does not feed on anything, nor does anything feed on it. One should attain this Brahman by recourse to the 6 means of truthfulness, charity, austerity, fasting, chastity of mind and body, and complete indifference to worldly objects. One should also attend to the following 3:
self control, charity, and compassion, the pranas of this knower of Brahman do not go out. Even where he is, they get merged. He who knows thus, becoming Brahman, remains Brahman alone. इस ब्राह्मण को पाने के लिए 6 राहें तुमको अपनानी होंगी। सच्चाई का दामन पकड़ना होगा, खुदा की राह में अपने माल में से दान देना होगा, ऑस्टेरिटी यानी तकवा प्राप्त करना होगा, यानी आत्मा को साधना होगा विभिन्न सात्विक एक्टिविटीज से, फास्टिंग यानी रोजे रखना होंगे, व्रत रखने होंगे खुदा की खुशनुदी की नियत के लिए, चेस्टिटी यानी माइंड और बॉडी को पाक रखना होगा बुराइयों या गंदगी से, और दुनिया के मोह से पूरी तरह अपने को काटना होगा। कंप्लीट इंडिफरेंस की बात हुई है। जो व्यक्ति ये सब कर लेता है उसके प्राण उसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाते, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वही ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंच जाता है और उसी में रमा रहता है। अब राज समझे, केवल मेडिटेशन के पोज में बैठकर कुछ अक्षर तोते की तरह पढ़ लेने से मोक्ष नहीं मिलता, और न ही चक्रास जागृत होते। मेडिटेशन करना है उस मार्ग की समझ के साथ, उद्देश्य को जानते हुए, क्रिएशन प्लान को समझते हुए, ब्राह्मण यानी अल्लाह और उसकी चीफ फॉर्म्स की समझ रखते हुए, और अपनी आत्मा को उस राह पर लगाकर गुनाहों से, बुराई से अपने को दूर रखते हुए, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी और कंपैशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए। जैसा कि अली ने कहा, द क्योर इज विद इन यू बट यू डू नॉट रिफ्लेक्ट। यू थिंक यू आर बट अ स्मॉल एंटाइटी, बट विद इन यू लाइज एन एंटायर यूनिवर्स। तुम्हारे अंदर तुम्हारा इलाज है, बीमारियों का इलाज है, तुम्हारे आत्मिक उत्थान, तुम्हारी अगली जिंदगी का इलाज है, तुम्हारी बेहतरी का इलाज है, पर तुम गौर फिक्र नहीं करते। तुम सोचते हो तुम बहुत छोटी हस्ती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पूरी सृष्टि समाई है। और कुरान कह रहा है 47-31 में, एंड श्योरली वी शैल ट्राई यू टिल वी टेस्ट दोज हु स्ट्राइव हार्ड एंड अस-साबरीन द पेशेंट, एंड वी शैल टेस्ट योर फैक्ट्स, दैट इज वन हु इज अ लायर एंड द वन हु इज ट्रूथफुल। यानी तुम्हारे आचरण से तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम सच्चे हो कि झूठे हो, तुम सब्र करने वाले हो कि बेसब्रे हो, तुम मार्ग पर चलने की कोशिश में लगे हो कि दुनिया में गर्क हो। और फिर इमाम अली ने कहा, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट्स ऑफ अ पर्सन, कि अपनी आत्मा को समझ लेना, उसको जगा लेना अपने अंदर से, इन तत्वास को अपने अंदर से, इन चक्रास के माध्यम से आत्मा को आगे बढ़ा लेना, यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है किसी भी व्यक्ति के लिए। और आगे का जो ग़रारुल हुक्म पेज 628 पे दर्ज है, whoever succeeds in recognizing his self, his affairs will be improved। जिसने अपने सेल्फ को, अपनी आत्मा को पहचान लिया, उसके हालात बदल जाएंगे, उसकी आत्मा खुद आगे बढ़ेगी एक अगली मंजिल की तरफ। तो फिर हालात क्यों नहीं बदलेंगे।